this is 1.15 Irodov, and again a good question of frame of reference. Of course, inertial frame से नॉन inertial फ्रेम पर जाते हैं तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाते हैं. बिना सूडो फोर्स के लंबा पड़ेगा. मैं समझा आपको दोनों तरह से दूंगा. An elevator car whose floor to ceiling distance is equals to 2.7 meter starts ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square. ऊपर की तरफ जा रही है 1.2 meter per second square से. 2 seconds after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. ठीक है, जब 2 सेकेंड इसको हो गए after the start, a bolt begins falling from the ceiling of the car. ठीक है, find the bolt's free fall time, and number 2, the displacement and distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. ठीक है ना. तो देखते हैं इसको. पहले तो देखो ये एलिवेटर बनाते हैं, और सबसे पहले देखो यार ये एलिवेटर शेफ्ट क्या होता है. ठीक है, तो ये देखिए ऐसे करके है, पूरी एलिवेटर की स्टोरी समझ लीजिए आप. ठीक है, ये देखिए ऐसे गया, और यहाँ से ये लुक एट द पॉइंट ऐसे गया, और ये जो केबल है इसका ये ऊपर जाके जहाँ पर सेट होता है, ठीक है, हाँ, वो जो पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेटर शेफ्ट. ठीक है, बोलो ठीक बात है भाई. अब क्या हुआ, तो बोला गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है ये L इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये L, ये कितना है भैया. सो आपने बोला दैट इज 2.7 मीटर्स. ठीक है, तो ये आ गया भाई 2.7 मीटर्स. ठीक है, इसके बाद क्या है, तो बोला एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो ये आपने एक्सेलरेशन बनाया. A इज इक्वल्स टू कितना दिया, सो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो किसकी वैल्यू आ गई, तो बोला A की. ठीक है, 2 सेकेंड्स, T इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. ठीक है, T इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, नीचे से चलने के 2 सेकेंड के बाद. ठीक है, तो पहले ज़रा हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टाइम का. ठीक है, और जैसा कि टाइम को कैलकुलेट करने में आपको समझाया गया है क्या, द टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन. ठीक है, आप चाहे ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करें, चाहे एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर करें, चाहे उसके शेफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करें, हाँ, हर कंडीशन पर जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. सो दैट इज़ द पॉइंट. तो बोले ठीक बात है. हाँ, अब जब सिचुएशन तुम्हारे सामने बनी तो आपने कहा सर हम यहाँ से गिरा भाई, एक बोल्ट जो है वो नीचे की तरफ गिरा. ठीक है, तो आपने बोला कि सर हम ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है, मतलब एक बार टाइम निकल जाएगा तो सवाल बड़ा सिंपल बन जाएगा. हाँ, ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं. तो बोले ठीक बात. तो बोले जब हम इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम पर जाते हैं तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की तरफ ऊपर की तरफ, हाँ, एक सूडो फोर्स लगाते हैं. ठीक है, तो इस पर कितना हो रहा था, बोला mg, सूडो फोर्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ma. ठीक है, सो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, सो आपने बोला mg प्लस a. ठीक है, अर्थात हमारा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, सो आपने बोला g इफेक्टिव दैट इज इक्वल्स टू g प्लस ऑफ a. सो दैट इज द पॉइंट हियर. अब देखिए, जब आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है, तो आपने बोला सर इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो एलिवेटर हमेशा रेस्ट में रहेगा, और अगर एलिवेटर रेस्ट में रहेगा तो जो भी कुछ बोल्ट यहाँ से गिरेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी. और अगर आपने ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेशन किया तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. सेकेंड पार्ट को आपको लगाने के दूंगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है, हाँ, कि मैं अगर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक, तो भैया ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, हाँ, वो ऊपर की तरफ गया, लौट के नीचे आया, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा. और टाइम का सबसे बड़ा लफड़ा वो मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ, मैंने आपका 90% जॉब तो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ. ठीक है, अब बोला भाई किया क्या जाए, तो आपने कैलकुलेशन लिखा, तो आपने सिंपल लिखा भाई x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर. ठीक है, ये देख लीजिए,
हाँ, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। आपने कहा सब इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जानने का ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। हाँ, ये जो L है इसकी जगह हमने लिख लिया L, माने यहाँ तक की लंबाई, सो दैट इज L। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 प्लस ऑफ हाफ, ये कितना हो गया, G प्लस A मल्टीप्लाइड बाई, एंड दिस इज सेकेंड इज टी स्क्वेयर। हाँ, इसको आप आगे ले गए तो कितना हो गया, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2L अपॉन G प्लस A, ठीक है। और यहाँ से आपने t की वैल्यू निकाली, सो t इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2L divided by, and that is second as G plus A. This is here. Now you have to put the values out there. Under root of 2 multiplied by L कितना है, 2.7, ठीक है। और एक्सेलरेशन दिया गया है इसमें 1.2, ठीक है। हाँ, तो मैं G को ले लूँ 9.8, तो आसान पड़ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करूँगा और सॉल्व करने के बाद मेरा रिजल्ट आया एंड दैट इज़ 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, अब जब इतना निकल कर आ गया, हाँ, तो इसका अगला पार्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। ज़मीन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जाएंगे, ये यहाँ पर छूटेगा, ठीक है। लेकिन आपको लगाना क्या है, हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी इसके इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होती है। तो आपको निकालना पड़ जाएगा t को 2 सेकंड पर व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। आप करिएगा, इसको नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, परंतु जो सबसे क्रूशियल पार्ट है, हाँ, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, वो मैंने आपके साथ में सॉल्व किया।